कल के क्लास में हमने ठोसों क्रिस्टल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दोष या अपूर्णताओं की जानकारी हासिल की थी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ठोसों के कुछ प्रमुख गुणों का कारण क्या है, और इनमें सबसे पहला है वैद्युत गुण। आपको मालूम होगा कि कुछ ठोस पदार्थ जो है वो विद्युत का चालन करते हैं, और इस आधार पर उन्हें हम चालक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और अगर देखा जाए तो इस आधार पर हम ठोस पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि चालक क्या है। ऐसे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं, और मुख्य रूप से जितनी भी धातुएं हैं वो सभी विद्युत की चालक होती हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर इत्यादि सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं। अब अचालक क्या होते हैं? बिल्कुल चालक का उल्टा, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम अचालक कहते हैं, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, लकड़ी, कांच इत्यादि अचालक का उदाहरण है। अब बच्चों, कुछ अर्धचालक क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। सामान्यतः ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं या इनसे विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष स्थितियों में इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक में अगर इनका उदाहरण देखें तो कैडमियम सल्फाइड, और कार्बनिक यौगिक में पॉलीथायोफीन ऐसे यौगिक हैं जो विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब कुछ पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो उनमें आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है या विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखता है। इसके लिए हमें ठोसों में ऊर्जा बैंड का सिद्धांत समझना होगा। तो बच्चों, ये ऊर्जा बैंड का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें पहला क्या है? संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड क्या है कि किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजकता बैंड कहते हैं। इस बैंड में पदार्थ के परमाणुओं की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। मतलब संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इनका जो है वो भाग है वो क्या है? चालन बैंड। चालन बैंड क्या है? किसी पदार्थ के जो न्यूनतम ऊर्जा वाला जो रिक्त बैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। और ये संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर क्या होता है? स्थिर होता है। जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वो चालन बैंड में चला जाता है, और तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त हो जाता है, और फिर ये विद्युत धारा के प्रवाह में अपना योगदान देने लगता है। इसके बाद जो तीसरा जो है मुख्य इसका पद है वो क्या है? ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो रिक्त स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल। तो इसके मतलब क्या हुआ कि संयोजकता बैंड की ऊर्जा दूसरी है, अलग होगी, और चालन बैंड की ऊर्जा अलग होगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा तो वो वहाँ पर मुक्त हो जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह वहाँ से होने लगेगा। तो बच्चों, इस आधार पर आप ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर आप चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इस आधार पर ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक कौन से पदार्थ होंगे?
चालक वो पदार्थ होंगे जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे, अर्थात मुक्त होंगे और ऊर्जा का और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से या सुगमता से होगा। इसके विपरीत अचालक क्या होंगे? अचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो कैसा होगा? अधिक होगा और ऊर्जा अंतराल के अधिक होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में नहीं लाया जा सकता है, चाहे आप उनको जितनी भी ऊर्जा क्यों ना दे दीजिए। इस कारण से ये पदार्थ कैसे होंगे? ये पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकेंगे। अर्धचालक क्या होंगे? अर्धचालक में संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होगा, लेकिन चालन बैंड जो है वो क्या होगा? रिक्त होगा। चालन बैंड सामान्य स्थिति में चालन बैंड जो है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में ऊर्जा अंतराल होगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में चले जाएंगे तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे और वहाँ से उनमें ऊर्जा का, विद्युत धारा का स्थानांतरण संभव होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप चालक, अचालक और अर्धचालक में ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के द्वारा अंतर समझ सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को आप या जो भी इस पर शॉर्ट नोट्स पूछे जाएं उनको आप लिख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग ठोसों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।